बैग पर जरा गौर कीजिए। बैग पर लाल रंग में 1984 लिखा है। बैग पर खून के छींटे की तस्वीर भी है। ये सीन संसद भवन परिसर का है और बैग जिसके हाथों में है वो ओडिशा के भुवनेश्वर से बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी हैं। बैग पर लिखा 1984 और खून के छींटे की तस्वीर इशारा है कांग्रेस के दामन पर लगे सिख दंगे की दाग की तरफ। वो दाग जो कांग्रेस का पीछा कभी नहीं छोड़ता है। संसद के शीतकालीन सत्र में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने जिस बैग पॉलिटिक्स का आगाज किया था और अब उसको बीजेपी सांसद अपराजिता सारंगी ने अंजाम तक पहुंचाया, वो भी अनोखे अंदाज में। अपराजिता का दावा है कि उन्होंने ये बैग कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को सौंप दिया है। तस्वीरें भी अपराजिता के दावों पर मुहर लगा रही है। प्रियंका को बैग देने को लेकर अपराजिता ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। मैं और कुछ अन्य सांसद 1984 रायट का बैग लेकर आए थे। जूट का बैग था, सुंदर बैग था और 1984 रायट लिखा हुआ था और दूसरी बात है उसमें बहुत सारे खून के बूंद छींटे थे। बड़ी बात है कि जितनी भी ऐतिहासिक गलतियां कांग्रेस के द्वारा हुई हैं उन्हें उनके समक्ष रखना होगा, उपस्थापित करना होगा, उन्हें याद दिलाना होगा कि आप संविधान विरोधी रहे हैं, आप अंबेडकर विरोधी रहे हैं। प्रियंका गांधी जी को दिया, उन्होंने सफर स्वीकार किया और बैग लेकर चली गई। दरअसल पूरे शीतकालीन सत्र में अपने अलग अलग बैग को लेकर प्रियंका गांधी ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। प्रियंका गांधी कभी अडानी तो कभी फिलिस्तीन और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के समर्थन से जुड़े बैग लेकर संसद में नजर आई। प्रियंका संसद में कब कौन सा बैग लेकर आई उसे भी जान लेते हैं। 10 दिसंबर को प्रियंका के बैग पर पीएम मोदी और अडानी के कार्टून बने थे। 16 दिसंबर को प्रियंका के बैग पर फिलिस्तीन के समर्थन में विशेष कढ़ाई वाला बैग लाई थी। 17 दिसंबर को प्रियंका बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के समर्थन के नारे वाला बैग लाई थी। संसद के शीतकालीन सत्र में प्रियंका गांधी अपने इन बैग्स के सहारे सुर्खियां बटोरना चाह रही थी, लेकिन बदले में उन्हें करारी आलोचना झेलनी पड़ी। यूपी विधानसभा के सत्र के दौरान सीएम योगी ने भी प्रियंका गांधी पर फिलिस्तीन के समर्थन वाला बैग संसद में ले जाने के लिए आलोचना की थी। कल कांग्रेस के एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त तो मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। संसद के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन आते आते प्रियंका खुद अपने बैग पॉलिटिक्स के फेर में फंसती नजर आई। शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन अपराजिता सारंगी ने 1984 के सिख दंगों की याद दिलाते हुए न सिर्फ कांग्रेस के जख्मों को कुरेदा है बल्कि बैग पॉलिटिक्स को विराम लगाने का भी काम किया है।